सिंधु घाटी सभ्यता भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे प्राचीन शहरी सभ्यताओं में से एक थी। इसे हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 5000 साल पहले सुमेरिया, आज का ईरान से आए कुछ घुमंतू लोग उत्तर पश्चिम भारत में आज के कराची के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि सिंधु नदी के किनारे की यह जमीन बहुत उपजाऊ थी, इसलिए वे बिना किसी संकोच के वहीं बस गए। यह क्षेत्र पानी, चारे और ईंधन से भरपूर था। अगले 1000 सालों में वे लोग लगभग 5 लाख वर्ग मील के क्षेत्र में फैल गए। खुदाई से पता चला कि यहाँ की नगर योजना और वास्तुकला बेजोड़ थी। इस सभ्यता के केंद्र में 2 खूबसूरत जुड़वां शहर थे, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। मोहनजोदड़ो का मतलब सिंधी भाषा में मृतकों का टीला होता है। यह शहर लगभग 2600 ईसा पूर्व बनाया गया था। इन शहरों में पक्की मिट्टी की ईंटों या लकड़ी की ईंटों का उपयोग किया जाता था। पकी हुई ईंटें उन कच्ची ईंटों की तुलना में ज्यादा मजबूत थीं, जो अन्य सभ्यताओं में इस्तेमाल की जाती थीं। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि यहाँ हर ईंट एक ही आकार की बनाई जाती थी। इस तरह की ईंटें इमारतों को मजबूती और टिकाऊपन देती थीं। लगभग 30,000 की आबादी होने के बावजूद इस शहर में सफाई और जल निकासी की बेहतरीन व्यवस्था थी। हर घर में एक कुआं होता था जिससे पानी लिया जाता था। नहाने के बाद गंदा पानी ढकी हुई नालियों के जरिए मुख्य सड़कों तक पहुंचता था। चूंकि सभी गलियां और सड़कें अच्छी तरह से नालियों से जुड़ी हुई थीं, इसलिए पूरा शहर साफ सुथरा और सूखा रहता था। यह दिखाता है कि उस समय भी उन्नत स्वच्छता और जल निकासी प्रणाली मौजूद थी। मोहनजोदड़ो मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान शहर था। यह ऊंचे पहाड़ों के नीचे बसा था, जहां कई नदियां बहती थीं और उपजाऊ मिट्टी जमा करती थीं। इससे यह साबित होता है कि कृषि यहां का मुख्य व्यवसाय था। इसका एक और प्रमाण यह भी है कि शहर में एक बड़ा कुआं, एक केंद्रीय बाजार और कई अन्नागार गोदाम थे। अन्नागार के पास एक बड़ा सार्वजनिक स्नानघर था, जिसे महान स्नानागार कहा जाता है। इसमें सीढ़ियां बनी हुई थीं, जो ईंटों से बने एक बड़े आंगन में स्थित एक जलाशय तक जाती थीं। इस सुंदर स्नान क्षेत्र की सतह पर प्राकृतिक टार की परत थी, जो पानी के रिसाव को रोकने के लिए लगाई गई थी। इस स्नानागार के बीच में एक स्विमिंग पूल था। माना जाता है कि इस स्नानागार का इस्तेमाल धार्मिक स्नान के लिए किया जाता था, जो आज भी हिंदू संस्कृति का एक हिस्सा है। घरों को शोर, बदबू और चोरों से बचाने के लिए अच्छी तरह से बनाया गया था। हर घर का दरवाजा अंदरूनी आंगनों और संकरी गलियों की ओर खुलता था, जिससे यह सुरक्षित रहता था। हालांकि कुछ घर बड़े थे, लेकिन शहर में सभी को समान सुविधाएं दी गई थीं, जिससे समानता का माहौल बना रहता था। सभी घरों को पानी और जल निकासी की समान सुविधाएं प्राप्त थीं। शहर में एक मजबूत सुरक्षा व्यवस्था भी थी। हालांकि इसमें बाहरी दीवारें नहीं थीं, लेकिन पश्चिम और दक्षिण दिशा में रक्षात्मक मीनारें बनाई गई थीं। चूंकि अन्य समकालीन शहरों की सुरक्षा प्रणाली अधिक मजबूत थी, इसलिए यह अनुमान लगाया जाता है कि मोहनजोदड़ो केवल एक प्रशासनिक केंद्र रहा होगा।